बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अहम ख़बरें हैं, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं रिगार्डिंग सानिया 9 मई और 9 मई को जो कुछ हुआ, जो जलावघरा हुआ, उसके मुतल्लिक जो तफ्तीश जारी थी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो तफ्तीश कर रहे थे और जो शवाहिद मिले हैं, उसकी रोशनी में एक बड़ा अहम फैसला किया गया है। एक अहम बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, उसके मुतालिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। और फिर दूसरा मामला हम आपके सामने आज रखेंगे कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी ने जो ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसमें तजवीज़ दी गई थी कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएँ, और उन्होंने डेट भी फिक्स की थी, लेकिन उस डेट पर इलेक्शन नहीं हो रहे। और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि ना तो उस डेट को इलेक्शन होंगे और ना ही प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी के ख़त का जवाब दिया जाएगा। ये दो अहम मौज़ू हैं हमारे पास। सबसे पहले हम चलते हैं सानिया 9 मई की तरफ। आपके लम्हे है कि सानिया 9 मई पर जो है वो क्या वाक़यात हुए थे, जो जलावघरा हुआ हुआ था। जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो है वो अटैक किए गए, जलाओ घराव किया गया। लाहौर जना हाउस को जलाया गया, GHQ रावलपिंडी पर हमला हमला किया गया। इसके साथ साथ तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो मकामात पर हमले किए गए, जलाओ घराव किया गया था। इन वाक़यात पर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लाहौर में, पेशावर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, मियांवाली में और दीगर इलाकों में जो है मुकदमात दर्ज हुए थे। और आज इन मुकदमात में बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। पेशरफ्त ये है कि जो लाहौर में मुकदमात चल रहे हैं, उसमें उस जलाओ घराव में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी शामिल हैं और उसमें मुलज़म डिक्लेयर हैं। और इस केस की तफ्तीश में जो पुलिस को शवाहिद मिले थे और जो पुलिस की तफ्तीश है, उसमें एक अहम आज मोड़ जो है वो सामने आया है। एक अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, वो ये कि सानिया 9 मई के जितने भी मुलज़मान हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हैं या कोई दूसरी लीडरशिप है, जैसे यास्मीन राशिद हैं और बाकी जो मुलज़मान हैं, उन पर दफ़ा 120 जो है वो लगाई गई है। और 120 की जो दफ़ा है, 120 बी की जो दफ़ात हैं, उसका उसका जो तल्लुक़ है वो बगावत से है। कि बगावत के ज़ुमरे में ये दफ़ा आती है और बगावत का इल्ज़ाम, बगावत के शवाहिद जो है इस पे इसके साथ लगते हैं। और ये जो है वो इस केस की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो आज बाकायदा जिसे अनाउंस किया गया है कि इन केसेस में 120 बी जो है वो लगा दी गई है। और ये 120 बी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पे लगाई गई है, और इसके साथ-साथ जो बाकी मुल्ज़मान हैं उन पर ये दफ़ा 120 जो है भी लगा दी गई है। अब इस दफ़ा के तहत जो है चालान में इस दफ़ा को शामिल किया गया है, तो इसको जो बगावत का अंसर है वो सामने आता है, और ये दफ़ा बगावत से ही मुतल्लिक है। इसमें ये कहा गया है, उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि इमरान खान समेत तमाम मुल्ज़मान के मुकदमात में 120 बी की दफ़ात लगा दी गई हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी के शवाहिद मिले हैं, जिस पर जो है वो ये दफ़ा इन केसेस में शामिल की गई है। उन्होंने ये मज़ीद बताया कि बगावत की दफ़ा से मुतल्लिक चालान जो है, चालान पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठाए थे। एजेंसी की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवा दिया जाएगा और चालान जमा करवाने से पहले प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात को दूर भी किया जाएगा। ये एक इंतहाई अहम जो है वो ख़बर है और डेवलपमेंट है कि अब बगावत का जो मुकदमा है वो भी चलेगा। इस दफ़ा के तहत जो है वो बगावत की जो सज़ा है, जो पेशरफ्त है, वो भी सामने आएगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मुख्तलिफ़ जो लीडरशिप जो ऑन ग्राउंड थी, वो रब्ते में थी और उनसे हिदायत लेती रही। और ये शवाहिद वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में और टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की शक्ल में जो है वो
कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास मौजूद हैं, और ये खुल्लम खुला, ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई जुर्म किया हो और उस जुर्म को साबित करने के लिए पुलिस ने जो है वो खोज लगाया हो, बल्कि जिन लोगों ने जलाओ घराव किया था, आपके इल्म में है कि उन्होंने जना हाउस में जाकर, कोर्कमंडल हाउस में जाकर अपनी वीडियोज़ बनाई, अपनी वीडियोज़ जो है वो शेयर की सोशल मीडिया पर, और अपने कारकुनों को, अपने लीडर्स को ये पैगाम दिया, ये वीडियो शेयर की कि हमने जो है वो जना हाउस को जला दिया है। कई लोगों की वीडियो सामने आई कि हमारे पीछे देखें जना हाउस है, हमारे पीछे जो है वो अस्की टावर है, हमारे फ़लाँ जगह पे हम खड़े हैं और फ़लाँ जगह पे ये हम वाक़यात कर रहे हैं और जलाओ घराव कर रहे हैं, और जो है वो वर्दी को जला रहे हैं, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको जलाया जा रहा है। और ये वीडियोज़ बाकायदा ना सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की गई, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी जो है वो शेयर किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस जलाओ घराव में शामिल हों और मोटिवेट होकर जो है वो आगे बढ़ें और जो फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमले करें। तो इस हवाले से जो पेशरफ्त सामने आ रही है और जिस तरह के हालात जो है वो सामने आ रहे हैं, उससे लगता ये है कि ये केसेस अब जो है वो फाइनल राउंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये तफ्तीश जो है अब हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है, और इन केसेस का फ़ैसला भी जो है वो जल्द मुतवक्के है। आपके इल्म में है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हुई है और वो अटक जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन इसके साथ-साथ सानिया 9 मई के मुकदमात के केसेस भी मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। उनकी सज़ाएँ आना, उनके फ़ैसले आना अभी बाकी हैं। तो अगर उसमें जो है वो सज़ा होती है, सज़ा जज़ा का अमल होता है, तो फिर बात कहाँ पहुँचेगी? क्योंकि एक तोशाखाना केस में सज़ा हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस सज़ा को फ़िलवक़्त जो है वो वक़्ती तौर पर मुअत्तल किया था। लेकिन मुअत्तल करके रिहाई का भी हुक्म दिया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी जो है वो साइफ़र साजिश केस में भी डल गई। लिहाज़ा कहने का मकसद ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर इतने मुकदमात हैं कि उनको अगर वन बाय वन भी फ़ैसला आना शुरू हो, तो कई साल जो है वो लग सकते हैं कि वो उनके फ़ैसले आते रहें, वो फ़ेस करते रहें, फिर कोई फ़ैसला आए, फिर कोई फ़ैसला आए, और वो इन तमाम तर जो मुकदमात हैं उनके वाइंड अप होने तक कई साल उन्हें जेल में लग जाएँ। तो ये अब जो नई डेवलपमेंट आई है, जैसे बगावत के शवाहिद मिले हैं, उससे ये केस और जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। और इस कशीदा सूरत हाल में जो है जबकि अगर ये अदालतें इन केसेस पर जो है अपने फ़ैसला सुनाना शुरू करेंगी जब, और ये केस वाइंड अप होंगे, तो फिर जो है वो कई साल की सज़ाएँ जो है वो हो सकती हैं। ना सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, बल्कि इमरान खान को जो है वो कई सालों की सज़ा जो है वो हो सकती है, और उन्हें कई साल जेल में रहना पड़ सकता है। अब देखना ये है कि इन केसेस को कब वाइंड अप किया जाता है, कब मुकदमात जो है वो सामने इनको हतमी शक्ल दी जाती है, और कब इन पर जो है वो सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें लग रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं, और अगर इसी तरह ये केसेस चलेंगे और सानिया 9 में भी मुलव्वस जिन जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, जिन जिन पर मुकदमात दर्ज हैं, अगर उनकी सज़ाओं का अमल जो है वो शुरू हुआ और अदालतों ने फ़ैसले का जो है, ज़ाहिर बात है उस पे एक ट्रायल चल रहा है, तो जो है वो फ़ैसले भी आना शुरू होंगे, तो फिर जो है वो कई केसेस में जो है वो सज़ाएँ जो है वो सुनाई जाएँगी। ये तो था सानिया 9 मई का हवाला, और उसमें जो डेवलपमेंट है उसका हमने बताया। और फिर इसके अलावा आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तारीख दी थी कि 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नवंबर में बनते हैं। नवंबर की उन्होंने तारीख दी थी, और उन्होंने कहा था कि इस तारीख को इलेक्शन करवा दिए जाएँ। लेकिन जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन को, उस ख़त का जवाब नहीं दिया गया, और ये फ़ैसला किया गया है कि ना तो उस ख़त का जवाब दिया जाएगा, और ना ही प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी की दी गई तारीख पर जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन अपनी
حلقہ بندیوں میں مصروف ہے، اور حلقہ بندیوں کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کی جائے گی، لہٰذا اس خط کو جو ہے، اس خط کا جواب نہیں دیا جا رہا، اور نہ ہی اس خط پر کوئی مزید پیش رفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو الیکشن ہیں وہ حلقہ بندیوں کے بعد ہی اناؤنس کریں گے۔ اس کے علاوہ 4 اکتوبر کو انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو طلب کیا ہے، اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن وہ کروائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق پر بھی مشاورت کی جائے گی، اور جو انتخابی سرگرمیاں ہیں اس کے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی۔ لہٰذا سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کے مابین جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی جو ہے وہ کافی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ آئندہ چند روز میں آنے والا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ کس مہینے کی دی جا سکتی ہے، یہ طے ہے کہ سال 2023 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہی ہوں گے۔ اب 2024 کی تاریخ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہوگی؟ کیا وہ فروری کے کسی مڈ میں ہوگی؟ لہٰذا یہ طے ہے کہ 2023 میں الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ 2024 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، اور یہ پہلے 3 ماہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ان میں کسی بھی وقت جو ہے وہ الیکشن اناؤنس ہو سکتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔